आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंसान मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, और वो भी इन 10 आदतों को अडॉप्ट करके, जो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी ज़रा सी बात का स्ट्रेस और टेंशन खुद पर सवार करके अपनी ज़िंदगी से उतार चुके हैं, हालात से परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मेरी बातों के साथ साथ मेरी मंथली किटी पार्टी के क्लिप्स भी आप इंजॉय करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। जी, सबसे पहले मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बंदे की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वो होता कैसा है, जो वो अपने हर किस्म के हालात से बखूबी लड़ सकता है और ख़ुद को इन हालात से निकालना और ख़ुद को रिलैक्स कैसे कर सकता है। चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स में आप घिरे हैं, लेकिन आपके सामने आपका विजन क्लियर है ना, एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। लेट्स सपोज एक बच्चा एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया है, तो दिमाग में ये बात चलने की बजाय कि मैं इस एग्ज़ाम में दोबारा अपीयर ही नहीं हो सकता, ये चल रहा है कि आप जो होना था हो गया, नेक्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को पास कैसे करेंगे, वो नुकसान जो इस दफ़ा से फ़ेल होने से हो गया उसको पूरा कैसे करना है। दैट इज़ वॉट आई विल डिसाइड एंड दैट आई विल डू। ये होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा। अब देखते हैं कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान कैसा होता है। तो जी, एक इंसान जिसके माली हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, पैसे कैसे कमाने हैं, बहन की शादी करनी है, अपना करियर कैसे बनाना है, घर के अखराजात कैसे मैनेज करने हैं, बहुत ही टफ सिचुएशन है। अब इसको मैनेज करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि हार के बैठ जाओ, कुछ भी करने की बजाय टेंशन सवार करो, रो धो और सबकी हमदर्दियाँ और टेंशन गेन करने के चक्कर में अपना मज़ीद कीमती वक्त बर्बाद कर लो। दूसरा पहलू ये है कि उठो और कमर बांध लो और सोचो कि आज गरीबी है तो कोई बात नहीं, मुझे इसको चैलेंज बनाकर फेस करना होगा, लाइफ में कुछ करना होगा, पैसा कमाना है, वो सब कुछ हासिल करना है जिसका ख्वाब देखा है, पढ़ाई भी होगी, काम भी होगा, जैसे भी हो मैं खुद को मनवा के रहूँगा या रहूँगी। दैट इज़ कॉल्ड इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप स्ट्रॉन्ग इंसान किसको समझते हैं? जिसके पास पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, बड़ी गाड़ी है, पॉश एरिया में घर है, तो हम सोचते हैं कि वाह भाई वाह, ये बड़े खाते पीते घर का बंदा है, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है इसका, बड़ी पावर है इसके पास। लेकिन आप इसके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं आप जानते। इसके बारे में आप कुछ जानने तो आपको पता चले कि वो बंदा कितना मजबूत है। एक्चुअली हकीकत में बंदा वही मजबूत है जिसका दिल मजबूत है, दिमाग मजबूत है, हर हालात के साथ लड़ना जानता है, जो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट डाल सकता है। वो या फिर जिसके पास गाड़ी है, बंगला, पैसा, पोजीशन या कोई अफसर। कौन हुआ इमोशनली स्ट्रॉन्ग? वही स्ट्रॉन्ग होगा ना जिसका इनर स्ट्रॉन्ग है, जो अपनी नर्व्स पर सवार करने की बजाय अपनी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने का हुनर जानता है। अब चलते चलते एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पैसा होना ज़रूरी है कि नहीं। एक आदमी करोड़पति था, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ, लेकिन अचानक कारोबार में नुकसान हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। नतीजा क्या हुआ? उस बंदे ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। अब दूसरी मिसाल लेते हैं। एक और आदमी उसी तरह बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, जिंदगी की हर आसाइश थी, उसका कारोबार में उसके नुकसान उसको भी हुआ, लेकिन उसने ना एक मजदूर को अपनी फैमिली के साथ हंसते हुए, बच्चों के साथ खाना खाते हुए खुशबाश देखा, तो हैरान होकर सोचने लगा कि यार, ये मजदूर अगर इतनी मेहनत करता है और अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ला कर देता है और रिलैक्स्ड है, सबसे बड़ी बात इसके बीवी बच्चे भी इससे मुतमईन और खुश हैं, तो मैं क्यों हार मान लूं? चलो एक कोशिश फिर से कर देखते हैं, किस्मत आजमाते हैं। कारोबारी दिमाग तो था ही उसके पास, वो फिर से अपने काम में जुट गया। 3 से 4 साल की अनथक मेहनत के बाद उसने वो सब कुछ दोबारा से हासिल कर लिया जो उसने खो दिया था। सो आपकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी जेब में पड़े पैसों से जाहिर नहीं होती। अब हम बात करते हैं इन 10 तरीकों के बारे में, जिनमें से कमज़ोर और डरपोक से डरपोक इंसान भी मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकता है, उनको एडॉप्ट करके। अब यहाँ इस वीडियो का एक लफ्ज़ गौर से सुनने वाला है, आप खुद को अगर वाकई इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। नंबर 1 इज़ डोंट ब्लेम योरसेल्फ। जो होना था वो हो गया। आपके पास गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, अच्छा घर नहीं, कोई बात नहीं। कोई भी ना तो इसके साथ पैदा हुआ था और ना ही मरने के बाद साथ लेकर जाने वाला है ना। ये सब पैदा होने के बाद ही मिलता है और मरते वक्त पैसा यहीं रह जाता है। सब कुछ, खुशियाँ और गम, सब इस दुनिया के लवाजमात हैं।
सो ब्लेम करना खुद को बंद करें। जो आपका कभी था ही नहीं और ना ही रहने वाला है, उसके लिए खुद को इल्ज़ाम क्यों दें। हाँ, रहने वाली चीज़ सिर्फ आप खुद हैं। अगर इन सब चीज़ों को पाना है तो स्ट्रगल ज़रूर करें, लेकिन खुद को ब्लेम ना करें कि ये नहीं और वो नहीं। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट इज डोंट वेस्ट योर टाइम। इन फजूल चीज़ों पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं जिनका आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव रोल ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी बात आजकल सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। ऐसे ही खामखा कई कई घंटे रील स्क्रॉल करने में, दूसरों की लग्जरी लाइफ के वीलॉग्स देखने में या कोई भी ऐसा वीडियो देखने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जहां वक्त तो बर्बाद होगा ही होगा, वहां उन क्रिएटिव कामों के लिए टाइम नहीं बचेगा जो आप अदरवाइज कर सकते हैं। अपने बच्चों की स्टडीज़ में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए कोई हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं, या जेंट्स हजरात अपने बच्चों को छुट्टी के दिन बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। तो वही टाइम फ़ोन स्क्रॉलिंग में ज़ाया कर दिया तो क्या हासिल हुआ। सो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने कभी नोटिस किया है कि परिंदे सूरज की रोशनी ना जाहिर होने से पहले ही चहचहाने लग जाते हैं, मुर्गा अजान देने लग जाता है। वो क्यों? क्योंकि जितना भी हमारे इर्द गिर्द नेचर है ना, जैसे हवा, रोशनी, परिंदे, जानवर, सब वक्त से पहले खुद को जाहिर कर लेते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं। सिर्फ एक हम इंसान हैं जो सुस्ती और आलस के मारे वक्त और सही वक्त की पहचान नहीं कर पाते। सुबह सुबह के टाइम में बहुत बरकत होती है। जैसे जैसे दिन गुजरता है हमारी सुस्ती, आलस, बेजारी बढ़ने लगती है और काम जो है वो सही और प्रॉपर टाइम पर हो नहीं पाते। सो ऑलवेज लीव बेड इन टाइम, बिकॉज इज्जत, स्ट्रेंथ, पॉजिटिव वाइब्स, एवरीथिंग यू गेट व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फोर्थ पॉइंट इज ट्रेन योरसेल्फ काम। जितना आपका जहन काम और पुरसुकून रहेगा उतनी ही आपकी लाइफ कूल एंड काम गुजरेगी। कंट्रोल ऑन योर एंगर। अपना गुस्से पर काबू रखें। आपकी नर्व्स पर तनाव आएगा, सोचने समझने की सलाहियत जाती रहेगी। गुस्सा करना सोल्यूशन नहीं होता, दैट इज़ एक्चुअली योर वीकनेस। आपकी कमज़ोरी है ये। आप मेंटली स्ट्रांग बन ही नहीं पाते जब आप गुस्सा पर काबू पाना नहीं सीखेंगे। जो इंसान मेंटली स्ट्रांग होगा वो ही गुस्से पर काबू पाएगा, बिकॉज अ फोकस्ड मैन इज वन ऑफ द पावरफुल सोर्सेज इन दिस यूनिवर्स, आई मस्ट से। फिफ्थ पॉइंट इज चेंज योरसेल्फ। बदलाव हमारी कुदरत का कानून है। बहते हुए पानी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका बहाव चेंज किया जा सकता है। एक तरफ करेंगे तो सैलाब आ सकता है, दूसरी तरफ खेत खलियानों को पानी मिलेगा, यानी कि खेती बढ़ेगी। यू नो व्हाट, थ्रू आउट लाइफ इंसान एक जैसा नहीं रह सकता। खुद में बदलाव लाना, अपनी आदतें बदलना, अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतें छोड़ देना ही आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बना सकता है। अपने स्केड्यूल्स, अपनी प्रायोरिटीज़, अपने ट्रेंड्स, अपना माहौल, अपना फ्रेंड सर्कल, अपनी जॉब, अपनी जगह बदलें और अपने हालात के मुताबिक खुद को ढाल लें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजरत में बरकत है। यानी अगर एक जगह आपको रास नहीं आ रही तो वहां से चले जाना और नई जगह जाकर फिर से कोशिश करना कामयाबी और तरक्की का बाइस बन सकता है। सिक्स्थ पॉइंट इज स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। खुद से बात करें, खुद का मुआजना करें, खुद पर वर्क करें। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करें। ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर। लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, अगला रास्ता क्या है। एक्चुअली खुद के साथ टाइम बिताने से आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा, यानी कि अपनी कमजोरियां पहचानेंगे आप, उनको दूर करने के लिए एफर्ट करेंगे, यानी कि अपनी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को हासिल कर पाएंगे। सेवेंथ पॉइंट इज डू वर्क हार्ड। मेहनत का कोई शॉर्टकट या ऑल्टरनेटिव नहीं है। लाइफ में कोई भी मकसद हासिल करने के लिए मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी और पहला हथियार है। मेक अ प्लान और अपने प्लान को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करें। जैसे मैंने ना यूट्यूब चैनल बनाया, कुछ भी नहीं आता था मुझे, तो मैंने पहले ना 4 से 5 मिनट की वीडियो बनाई, साथ साथ एक हफ्ता रात को बैठकर एडिटिंग सीखती थी, दूसरे हफ्ते में थंबनेल बनाना सीखा, तीसरे हफ्ते में लैपटॉप से उठाकर अपने फ़ोन पर वीडियो अपलोड करना शुरू की, जो कि थोड़ा सा ईजी था। सो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे चैनल ग्रो हुआ। देन उसके बाद मैंने ऑनलाइन स्टोर प्लान किया।
पहले बजट फिक्स किया अपना, फिर प्रोडक्ट हंटिंग की, ऑनलाइन वेबसाइट तैयार की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अबाउट टू लॉन्च माई ऑनलाइन स्टोर वुमेनिया ATF हब. So keep yourself, your mind engaged to achieve your goals. 8th point is stop overthinking. सोचने और एक्स्ट्रा सोचने में बहुत फ़र्क है. खाली सोचना और अकॉर्डिंगली प्लान करना एक चीज़ है, और एक चीज़ के बारे में बिला वजह सोचते रहना, उससे क्या होता है कि उस काम के नेगेटिव पहलू हमारे सामने ज़्यादा आते हैं और पॉजिटिव कम. जैसे कि मैंने अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, अब मैं ये सोचूं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं नुकसान ना हो जाए, कस्टमर आएगा या नहीं, मेरा पैसा सही जगह लगा भी है कि नहीं, पैसा ख़त्म ना हो जाए, प्रोडक्ट ख़रीदी हुई एक्सपायर या वेस्ट ना हो जाए, तो इस तरह के नेगेटिव ख्याल आपको ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर आएंगे. सो बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, स्टॉप ओवर थिंकिंग if you want to get anything better in your life and to become mentally and emotionally strong. 9th point is be happy in yourself. आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो. Accept yourself, your problems, your challenges, your situations. क्योंकि कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के. सो हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और ये सोचें कि आई कांट चेंज माई सिचुएशन बट आई कैन चेंज माई सेल्फ. आई कांट बी सक्सेसफुल टुडे बट वन डे आई विल अचीव व्हाट आई वांट टू. मैं आज खुश तो रह सकती हूँ या रह सकता हूँ लेकिन फल नहीं पा सकता, बट पॉजिटिविटी और ताकत के बीज ज़रूर बो सकता हूँ. सो बी हैप्पी, बी कंसिस्टेंट, बी थॉटफुल, एंड एट लास्ट यू विल बी स्ट्रॉन्ग मेंटली एज वेल एज इमोशनली. Now last but not the least point is trust in Allah. अल्लाह पर भरोसा और यकीन कामिल आपको हर तरह के हालात से मुकाबला करने में बहुत यूज़फुल होगा. जब आप ये सोचेंगे ना कि अल्लाह ने मेरे लिए जो भी लिखा है अच्छा ही लिखा है, अल्लाह ताला मेरा कभी भी बुरा चाह ही नहीं सकते, एक ना एक दिन मेरी सुनी जाएगी, और अगर आज नहीं तो कल मेरा होगा. जस्ट फोकस, जस्ट थिंक, जस्ट कॉन्सेंट्रेट. अल्लाह ताला पर अपना वक्त, अपने हालात, अपनी परेशानियां, अपनी टेंशन्स छोड़कर बिजी हो जाओ अपना द बेस्ट देने के लिए, और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो. इंशाल्लाह यू विल गेट व्हाट यू वांट टू. यू विल बी पावरफुल इमोशनली एज वेल एज मेंटली इफ यू फॉलो दीज 10 हैबिट्स डेडिकेटेडली. बिलीव मी गाइज, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my video in time. See you super duper inshallah in the next video. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.